यह एक भावुक कहानी है जो टूटे हुए रिश्ते और अनकहे एहसासों को बयां करती है। अधूरा सच। एक अनकहा एहसास। अदालत के बाहर की हवा आज बहुत भारी थी। समीर और आयशा के हाथ में तलाक के कागजात थे। वह रिश्ता जो 7 साल पहले वादों के साथ शुरू हुआ था, आज एक दस्तखत के साथ खत्म हो गया। समीर ने एक ठंडी सांस ली और बिना पीछे मुड़कर देखे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसे लगा कि वह आज आज़ाद हो गया, लेकिन आयशा वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रही। उसका हाथ अनजाने में ही अपने पेट पर चला गया। उसने समीर को नहीं बताया था कि वह 3 महीने की गर्भवती है। तलाक की वजह कोई बड़ी बेवफाई नहीं थी, बस छोटी छोटी गलतफहमियां और ईगो की दीवार थी। समीर को लगता था कि आयशा उसे समझती नहीं और आयशा को लगता था कि समीर के पास अब उसके लिए वक्त नहीं है। 6 महीने बाद एक गुमनाम रात। समीर का आलीशान घर अब उसे काटने को दौड़ता था। शांति जिसे वह कभी सुकून समझता था, अब एक भयानक सन्नाटा बन चुकी है। एक रात समीर को अचानक आयशा की सहेली रिया का फ़ोन आया। रिया की आवाज़ कांप रही थी। समीर, आयशा अस्पताल में है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। शायद। फिर वो थोड़ी देर चुप रही। शायद अब वो और ना बचे। समीर का दिल बैठ गया। उसने गुस्से में कहा, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है रिया। तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रही हो? रिया की सिसकी फ़ोन पर गूंजी। रिश्ता ख़त्म तुमने किया था समीर। उसने नहीं। वह पिछले 6 महीने से तुम्हारे बच्चे को अकेले पाल रही है। वह तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुमने तलाक के दिन उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अस्पताल का वो गलियारा। समीर जब अस्पताल पहुंचा तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। आईसीयू के बाहर शीशे से उसने देखा आयशा पीली पड़ चुकी थी। मशीन के बीच दबी हुई उसके पास एक छोटा सा पालना रखा था, जिसमें एक नन्ही सी जान मखमली कपड़े में लिपटी हुई थी। डॉक्टर बाहर आए और भारी मन से बोले, हमने कोशिश बहुत की, लेकिन आयशा का शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने आखिरी वक्त तक सिर्फ बच्चे को बचाने की दुआ मांगी। उसने आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। कांपते हाथों से समीर ने कागज़ खोला। उसमें धुंधले अक्षरों में लिखा था, समीर, मुझे पता था कि तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए, पर मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे पिता ज़रूर बनोगे। मैंने इस बच्चे का नाम अंश रखा है, तुम्हारा और मेरा एक हिस्सा। इसे कभी मत बताना कि इसके माता पिता अलग हो गए थे। इसे बस यह कहना कि तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे पास छोड़कर भगवान के पास चली गई। आंसुओं का सैलाब था। समीर वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठ गया। आज उसके पास वह आज़ादी थी जिसे वह चाहता था, लेकिन उसकी कीमत उसकी पूरी दुनिया थी। उसने उसे छोटे से बच्चे को गोद में लिया, जिसकी आंखें बिल्कुल समीर जैसी थी। समीर ने बच्चे के माथे को चूमा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने चीखकर कहा, आयशा, एक बार वापस आ जाओ
मुझे ये आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। पर वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और बच्चे की हल्की सी मुस्कान, जो शायद अपनी माँ की आखिरी निशानी थी। सीख। कभी कभी हमारा गुस्सा और अहंकार उन रिश्तों को ख़त्म कर देता है जो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन सकते थे। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।